जिंदगी के दो फसाने कभी ना हल हुए, न नींद पूरी हुई और ना ही ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने सब्र से कहा काश थोड़ा सब्र और होता, और सब्र ने वक्त से कहा काश थोड़ा वक्त और होता। जी हाँ साथियों, स्टूडेंट्स लाइफ में हमारा जीवन हो या आपका जीवन हो, वाकई में एक बात याद रखना, हमारे पास सब्र करने की कोई वजह नहीं होती है, फिर भी हम सब्र करते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है साथियों, और बहुत ही कम वक्त होता है हमारे पास किसी भी कार्य दायित्व का बेहतर संचालन करने के लिए, किसी भी कार्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए। आइए साथियों, एक प्यारे से कंटेंट में आपका स्वागत आभार करता हूं। जी हाँ साथियों, जहां आप देखेंगे आज एपिसोड नंबर 3, जहां आप एपिसोड नंबर 3 से आज मुखातिब होंगे। तीसरा ये पार्ट होगा सर किसका? वाक्य शुद्धि पार्ट 3 यानी पार्ट 3 आपका स्वागत कर रहा है साथियों। फिलहाल इतना कुछ कहने का मतलब ये हुआ, ये खुद ही बता रहा है कि हमसे कई बार आप रूबरू होंगे और कई बार हमसे चीज़ों का आकलन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो फिलहाल ये जो तीसरा एपिसोड है आज आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। यहाँ का कंटेंट आपके लिए बहुत ही ईमानदारी से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल जहाँ नियमों का सिलसिला चल रहा था, इसके पहले रिकैप के रूप में अगर हम समझें तो हमने कहा है कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, तो हम लोगों ने पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ को पूरी तरीके से पढ़ लिया है साथियों। जो पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ थीं ये हमने पिछले 2 एपिसोडों में देखा हुआ है। पिछले 2 एपिसोड हमसे ये सब कुछ बयां करके जा चुके हैं कि पद क्रम संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां हमारे वाक्य में होती हैं। तो क्रमशः अगर आप एपिसोड को देख के आ रहे होंगे तो आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देखना, जरा एक बहुत बड़ा दावा तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर विश्वास आपको दिलाते हैं कि अगर कंटेंट को शिद्दत से लीजिएगा ना साथियों, फिर जीवन में कभी शिकायत नहीं होगी, ये विश्वास कर लीजिए। पुनः मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी कंटेंट की शुरुआत करने से पहले हमारे मन का एकाग्रचित होना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक ठाक इसी तरीके से आप आइएगा हमारे साथ। साथियों, आज हमारा पूरा दृष्टिकोण होगा पद संबंधी अशुद्धियों पर। पद संबंधी अशुद्धियाँ यानी हमारे वाक्य में पदों को लेकर के कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम ठीक ठाक करने आए हैं। यानी हम एक मिस्त्री की भूमिका में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम शब्दों को रिपेयर करेंगे, हम उनकी टूटी फूटी जगहों को मरम्मत करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वाकई में पद संबंधी शब्दों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, किस पद में कौन सी त्रुटि होती है। मैंने आपको एपिसोड 1 में ही बता दिया कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। हर बात को बार बार कहना किसी एपिसोड की तौहीन ही हो जाएगी। यानी एपिसोड 1 हमसे नाराज हो जाएगा, कहेगा आपने एपिसोड 1 में भी बताया था, यहाँ भी बता रहे हो, तो मुझे कोई खाक देखने आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर दृष्टिकोण नहीं बनाऊंगा, अतः आप एपिसोड 1 जरूर देखें साथियों। तो पद के बारे में वहाँ बात की गई है। पद संबंधी अशुद्धियों पर अगर हमारा दृष्टिकोण हो तो ध्यान देना, इसमें निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पहला तो लिंग के आधार पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, वचन के आधार पर ध्यान देना साथियों, लिंग वचन के आधार पर अशुद्धियाँ होंगी, क्रिया के आधार पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, सर्वनाम के आधार पर अशुद्धियाँ आपको मिलती रहेंगी, और इन सब पर हमारा दृष्टिकोण आपके साथ बनेगा साथियों। सब पर हमारा फोकस होगा, क्रमबद्ध तरीके से हम सब पर अपनी बात आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो लिंग वचन क्रिया सर्वनाम तथा आप यहाँ देखिएगा कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ मुहावरों एवं लोकोक्तियों के आधार पर अशुद्धियाँ आपको दिखाई मिल जाएंगी। यानी लिंग के आधार पर तो मिलेंगी। देखना मैं बात क्या कर रहा हूँ साथियों, यदि कोई वाक्य ऐसा आपको मिलेगा जहाँ लिंग के आधार पर शुद्धि मिलेगी, हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। कहीं पर हमें वचन के आधार पर, कहीं क्रिया के आधार पर, कहीं सर्वनाम के आधार पर, और कुछ वाक्य तो हमारे सामने ऐसे भी आएंगे, मुखातिब होंगे, जहाँ पर मुहावरों और लोकोक्तियों के आधार पर उनमें त्रुटियाँ मिलेंगी। इसे हम कहते हैं पद संबंधी अशुद्धि। किसी पद में त्रुटि होगी, किसी शब्द में त्रुटि होगी, उसी त्रुटि को हम संशोधित करके दिए गए संबंधित वाक्य की मरम्मत करेंगे और पूरी तरीके से शुद्ध करके आपके सामने प्रेषित करेंगे। देखिएगा तो लिंग वचन क्रिया सर्वनाम मुहावरा लोकोक्ति, यहाँ देखिएगा कुछ जगह पर अनुपयुक्त शब्द आ जाएंगे साथियों, जिनका वाकई में कोई उपयोग नहीं है, फिर भी उनका जिक्र होगा अनुपयुक्त शब्दों का। और ध्यान दीजिएगा अनुपयुक्त शब्द आ जाएंगे अनावश्यक, यानी कह सकते हैं अनावश्यक शब्द आएंगे साथियों। अनावश्यक शब्द, इतनी बातों को याद रखें, अनावश्यक शब्द आ जाएंगे। या कहीं कहीं आपको बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ मिलेंगी, कहीं कहीं योजक चिन्हों को लेकर के अशुद्धियाँ मिलेंगी साथियों, योजक चिन्हों को लेकर अशुद्धियाँ मिलेंगी। तो ये तमाम अशुद्धियाँ हैं जिनका दृष्टिकोण आगे साझा किया जाएगा, जिसके बारे में ये एपिसोड आपको बहुत कुछ बता के आगे चला जाएगा।
जाहिर सी बात है, हम आगे क्या देखने वाले हैं इसकी रूपरेखा हम आपको दे चुके हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आगे का जो प्लेटफॉर्म हिंदी सब्जेक्ट में संचालित किया जाना है, आगे के जो एपिसोड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार की अशुद्धियों का निवारण करते हुए मिलेंगे। अर्थात एक डॉक्टर की भूमिका में हम और आप होंगे। हम इनका इलाज कर रहे होंगे, जहाँ इनकी मरम्मत होगी उनको हम, जहाँ इनके टूटे फूटे हिस्से हैं उनको मरम्मत, उनको रिपेयर हम कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल हमारा काम अब बदलेगा। अब हमारा दृष्टिकोण इस तरीके से बदल करके इन तमाम पहलुओं को टच करेगा, स्पर्श करेगा और आप तक शिद्दत से पहुंचाने का अभिलाषा लेकर आए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं ये बात आप तक शिद्दत से पहुंचाऊंगा। साथियों, एक स्टूडेंट्स लाइफ में हमारे आपके संघर्ष बड़े हो सकते हैं, हमारे आपके विचार बड़े हो सकते हैं, हमारी आपकी सोच बड़ी हो सकती है। फिलहाल हर बड़ी बड़ी चीज़ों से एक बहुत बड़ी इमारत भी बनाई जा सकती है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसलिए हम उस चीज़ को बहुत बड़ा करने का प्रयास ना करते हुए चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर हम नियम नंबर 1 से शुरुआत करें तो पहला नियम ही होगा लिंग वचन संबंधी अशुद्धियों को लेकर के। लिंग वचन संबंधी अशुद्धियों को लेकर लिंग वचन संबंधी अशुद्धियां, यहां ध्यान देना, ये पहला नियम आपके स्क्रीन पर साथियों। फिलहाल अब ये आप सोच सकते हैं कि ये दमदार प्रश्न होने वाला है और हमारे लिए बहुत ही बेहतर सिलसिला है। लिंग वचन संबंधी अशुद्धियों में अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान देना, ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर क्या, हर बात पर दृष्टिकोण बनाइएगा एकदम बेसिक लेवल से। कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है। देखना, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है, लिंग बदलता है, ये सामान्य बात है। कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है, ये बिल्कुल सामान्य सी क्रिया है। जैसे अगर हम बात करें सीता स्कूल, अब देखना यहाँ क्रिया है तो लिखा जाएगा जाती है, सीता स्कूल जाती है। और अगर हम यहीं कह दें राम स्कूल, तो अब क्रिया अपना रूप बदल करके जाता में आ जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि सामान्य रूप से क्रिया हमारे कर्ता के अनुसार अपने लिंग तथा वचन में परिवर्तन लाती है, कर्ता के अनुसार अपने लिंग तथा वचन में, अपने वचन में परिवर्तन करती है। आप देख रहे हैं कि राम एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग की भूमिका में हमारे सामने मुखातिब हो रही है। और अगर हम देख पा रहे हैं सीता स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो क्रिया भी हमारे सामने एक वचन और स्त्रीलिंग में मुखातिब हो रही है। साथियों, फिलहाल यहाँ तक की बातें आप समझ गए, ये सामान्य सा दौर है, इसे हम सबको पहले से शायद जानकारी हो, मे बी, क्योंकि शायद क्या हम इतना करते आए हैं और हमें ये पता है कि ये सामान्य बात है। ध्यान देना, सामान्य बात से थोड़ा सा अगर हम हटेंगे, भाई कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता कोई बात नहीं, परंतु यदि ध्यान दें कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो, विभक्ति का मतलब परसर्ग, कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो तो क्रिया का लिंग वचन, तो क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन साथियों कर्म के अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। देखिएगा साथियों, यानी कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलेगा। पॉइंट चेंज हो चुका है, तरीका बदला है और मुझे लगता है यह भी सामान्य स्तर की बात है, इसे भी बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे स्टूडेंट साथी जान रहे होंगे। जैसे लिखा जाए राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। अब देखिएगा, अगर हम कहें कि राम ने चाय पिया कि पी, तो आप कहेंगे राम ने चाय पी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन की है। चाय अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग है और साथ ही साथ एक वचन की है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन की है। यहाँ पर इस कर्ता का कोई दायित्व तो हमारे सामने नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत ही आसान बात है। हमने आपसे कहा साथियों, यदि कर्ता के साथ विभक्ति लगी होगी, देखना यहाँ लगी है,
कर्ता के साथ विभक्ति लगी होगी तो जो क्रिया का वचन और लिंग है वो किसके अनुसार बदलेगा साथियों? कर्म के अनुसार बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा साथियों। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रिया कैसी है, पुल्लिंग और एक वचन की है, तो कर्म भी पुल्लिंग और एक वचन का है। यहाँ आप देखेंगे क्रिया स्त्रीलिंग और एक वचन की है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो कर्म है वो भी स्त्रीलिंग और एक वचन का है। कितनी बेहतर बात है ना साथियों कि इसका जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वाकई में एक बहुत अच्छे से पृष्ठभूमि सजाए बैठे हैं और बहुत ही प्यारी बातों के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप शिद्दत के साथ हमसे जुड़ते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ों का आकलन करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन आप इस चैनल को बहुत ऊपर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखना जरा, अगर हम बात करें अब तीसरे महत्वपूर्ण नियम पर, इसी से संबंधित है ये साथियों, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ नहीं करके यहाँ पर टाइटल बना रहा हूँ, कोई थोड़ा सा एक मार्क दे रहा हूँ। अब देखना, अब ये मामला थोड़ा सा परिवर्तित होगा। अब ये कहेगा कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तब क्या होगा? कर्म के साथ विभक्ति लगी हो, कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो क्रिया का लिंग वचन, तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा साथियों, कर्ता के अनुसार। देखना, तब क्रिया का जो लिंग वचन होगा ना वो साथियों वो कर्ता के अनुसार होगा। कैसे? फिलहाल ऐसे देखना कैसे, जैसे यही उदाहरण मैं लिखूं, राम श्याम को बुलाता है, राम श्याम को बुलाता है, ध्यान देना। अब दूसरा वाक्य मैं लिखूंगा, सीता श्याम को बुलाती है। ये समझाने के लिए काफ़ी है, दोनों वाक्य आपको बता चुके होंगे कि परिवर्तन क्या हुआ है। आप देख पाएंगे कि कर्ता यहाँ पुल्लिंग एक वचन का था तो क्रिया भी इसने पुल्लिंग और एक वचन की ली है, लेकिन यहाँ देखेंगे कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग की है, इसलिए इसने क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग की ली है। क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ कर्म के साथ विभक्ति लगी हुई है, अतः एक बात सिद्ध हो जाती है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने से बेहतर है, अब हम बहुत ही जल्दबाजी में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम थोड़ी जल्दी में जरूर होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा वक्त हमारे पास कम होता है। अब हम इस पूरे कंटेंट का अभी तक का जो हमने मसला बोला है ये तो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, हम आप तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, फिर हम इतना समय ले रहे हैं। अब हम चाहें तो इसका एक निचोड़ ले सकते हैं कि जिसके साथ विभक्ति लगी होगी उसके साथ क्रिया अपने लिंग वचन को नहीं बदलेगी, चाहे वो कर्ता हो चाहे वो कर्म हो। और सामान्य स्तर पर यदि किसी के साथ विभक्ति नहीं लगी है, यदि किसी के साथ विभक्ति नहीं लगी है तो कर्ता के ही अनुसार क्रिया अपने लिंग वचन को बदलने का काम करेगी। यहाँ तक की बातें बस 1 मिनट की थी जिसमें हम लोगों ने इतना लंबा अपने आप को पार्टिसिपेट कराया है। साथियों फिलहाल मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे, इन तमाम बातों को समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें अब महत्वपूर्ण इसके चौथे बिंदु पर, यह सबसे बड़ा मसला है। हम आपको, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बेसिक से ले चलूंगा। मैं चाहता तो यहीं अपने कार्यदायित्व को विराम देता और आप समझ भी जाते। ऐसा भी नहीं था कि आप समझते नहीं, आप समझ भी जाते, आपको पता भी चलता। लेकिन मैंने चाहा कि आपको बेसिक से लेकर के उन तमाम बातों पर आपका दृष्टिकोण स्थापित करूं, जिससे फिर इस जीवन में कभी भी हमें इस टॉपिक से कोई दिक्कत ना हो। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस वजह से हम ऐसा काम कर रहे हैं। देखना जरा, अब हम बात करेंगे अगले नियम पर। अगला नियम होगा कि अगर किसी वाक्य में कर्ता असमान, जैसे देखना जरा, कर्ता असमान लिंग वचन का हो, लिंग वचन का हो तो क्रिया का लिंग वचन, तो क्रिया का साथियों लिंग वचन अंतिम कर्ता के साथ बदलेगा। बहुत ही प्यारा सा नियम है साथियों, अंतिम कर्ता के साथ बदलेगा। ये लीजिए, कर्ता असमान लिंग वचन का हो तो क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्ता के साथ बदलेगा। ये सबसे प्यारा नियम है, आज के कंटेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान दीजिए। अब इसके उदाहरण के रूप में अगर हम आए आपके सामने, हमने कह दिया कि सबिता बबीता,
सविता, बबीता व राम डॉट 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 हैं। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्रिया है, पढ़ता है, अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ती है, अगला सभी। ये मान के चलें। अब आपको यहाँ से क्रिया एक यहाँ स्पष्ट रूप से साबित करनी, लिखनी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ में हमारे जल्दबाजी भरे पीरियड में थोड़ा सा वक्त कम होता है, तो हम बहुत ही स्पीड से चल रहे होते हैं और किसी सामान्य जानकारी को कहीं छोड़ आए होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कई बच्चे, कई स्टूडेंट साथी इस बात को पूरी तरीके से गलत करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप कमेंट करके देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलत करने के चांस आपके साथ ज़्यादा जुड़े हैं। पहला विकल्प लगेगा पढ़ता है। यहाँ देखिए सविता, बबीता, राम पढ़ता है कि सविता, बबीता, राम पढ़ते हैं कि सविता, बबीता व राम पढ़ती हैं। इन तीनों में से कोई एक होगा, या आपका दायित्व यह भी है कि इन तीनों में से कोई भी लगा दो, काम चल जाएगा। ये वो स्टूडेंट साथियों के लिए है जो वाकई में पढ़ाई से मोह नहीं करते, जिन्हें पढ़ाई से बहुत लेना देना नहीं होता। सभी वाला विकल्प वो पहले टिक करते हैं कि जाए तो यही होना है, सभी कोई भी लगा दो। फिलहाल आप जैसा सोचें वैसा कर सकते हैं। आपका टाइम समाप्त होता है साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान देना, यही मेरा नियम था कि कर्ता आसमान लिंग वचन का हो तो क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्ता के साथ बदलेगा। ध्यान देना, आसमान लिंग वचन का हो, सविता, सविता क्या है, बबीता क्या है, स्त्रीलिंग है, आपको पता है राम पुल्लिंग है। मेरा दायित्व पूरा हुआ। आसमान लिंग है इसका साथियों, आसमान लिंग है। ध्यान देना, सविता, बबीता स्त्रीलिंग, जबकि राम पुल्लिंग है। मैंने यही बात आपसे बोला, ये फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में कर्ता भाई एक दो से अधिक होंगे, यानी आसमान लिंग वचन का, तभी तो कह रहा हूं, अकेला थोड़ा कोई आसमान लिंग वचन का हो सकता है। आसमान लिंग वचन का होने का तात्पर्य यह है कि उसमें कर्ता एक से अधिक आएंगे। और जब ऐसा होगा और दोनों का लिंग वचन अलग होगा, ऐसे ही समझ लो दोनों का लिंग अलग हो, वचन का कोई दायित्व नहीं है, दोनों का लिंग अलग हो, और यहां ऐसा है दोनों का लिंग अलग हो या अलग से दोनों का वचन अलग हो, तो हर जगह ये हमारा पॉपुलर नियम काम करेगा। आसमान लिंग होगा तो आसमान लिंग आपके स्क्रीन पर है कि नहीं साथियों, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इसका मतलब हमारा दायित्व पूरा है, हमारा दृष्टिकोण पूरा, नियम हमसे कहता है तो अंतिम कर्ता के साथ लिंग बदलेगा, यानी लिंग वचन अंतिम कर्ता के साथ बदलेगा। साथियों ध्यान देना, राम है। अब हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, राम सीधा पढ़ता है। अब देखिए आप कितने लोग गलत हो चुके हैं, आप उस बात की जानकारी ले सकते हैं। सविता, बबीता व राम पढ़ता है, पढ़ते नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आसमान लिंग वचन की व्यवस्था है यहां पर। ध्यान देना, आपका वह भी उत्तर में साबित करके देता हूं। सविता, बबीता व मीरा। अब देखना, इसमें कोई आसमान लिंग वचन का नहीं है, और जब कोई आसमान लिंग वचन का नहीं होगा तब तो फिर ये बहुवचन, फिर तो ये पढ़ते हैं साथियों, फिर तो ये पढ़ते हैं, फिर तो इनके अनुसार वचन सबके अनुसार चलेगा, क्योंकि अब ये बहुवचन की भूमिका बना रहे हैं। तो सविता, बबीता व मीरा पढ़ती हैं नहीं, सविता, बबीता व मीरा पढ़ते हैं। राम, श्याम व करण जाते हैं, राम, श्याम व करण जाते हैं साथियों, राम, श्याम व करण जाता है नहीं, राम, श्याम व करण जाते हैं। ध्यान देना, क्योंकि वहां आसमान लिंग वचन नहीं है। जहां आसमान लिंग वचन होगा, जहां आसमान लिंग होगा, इस बात का कार्य दायित्व मैं पूरा कर चुका हूं। अगर ऐसा होगा तो अंतिम कर्ता के साथ क्रिया अपने लिंग और वचन में परिवर्तन लाएगी। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई साथियों? और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका दृष्टिकोण हमने साझा कर दिया है और इन तमाम बातों से पर्दा हमने हटा ही दिया है, और लिंग वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शुद्धियों को आप तक पहुँचाने का हमारा कार्य दायित्व पूरा हो चुका है, और आपने इसे बेहतर ढंग से ले भी लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल ये कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारी कोशिश है, और ये आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ, ये भी हमारी कोशिश है। आप कभी ना भूलें, यह भी हमारी कोशिश है। तो मुझे अब तक पूरा विश्वास है कि आप ये फिलहाल अच्छे ढंग से ले पा रहे हैं। देखना, अब हम अगली बात करेंगे, यानी नियम नंबर 2 डाल सकते हैं हम। कर्म के आधार पर, कर्म के
आधार पर क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, इस बात पर हमारी चर्चा होगी साथियों। कर्म के आधार पर फिलहाल इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम लोग अभी पहले नियम में ही कर चुके हैं, तो आसान होगा। अभी हमने आपसे बात किया है, बहुत ही बेसिक बात किया है कि जिसके साथ विभक्ति लगी होगी क्रिया का लिंग वचन उसके साथ कतई नहीं बदलेगा, और जिसके साथ विभक्ति नहीं लगी होगी क्रिया का लिंग वचन वाकई में उसी के साथ बदलेगा। इतनी बात तो हम नियम नंबर 1 से सीख के आ रहे हैं। दूसरी बात, यदि किसी के भी साथ विभक्ति नहीं लगी है तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलेगा। इतनी बातें तो हम नियम नंबर 1 रूल नंबर 1 से सीख चुके हैं। लेकिन अब देखना साथियों, यहाँ होने क्या वाला है कि कर्म के आधार पर क्रिया का लिंग वचन, सबसे पहली बात मैं ये करूँगा, आपसे ये कह दूँ कि उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। ध्यान देना, ये जो क्रिया का लिंग वचन है ये इसी खाने के साथ बदला है। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग है, कर्ता के साथ विभक्ति आई हुई है। ध्यान देना, अगर हम बात करें सीता खाना खाती है, अब आप देख पाएंगे कि जो क्रिया का लिंग वचन है वो किसके अनुसार बदल रहा है साथियों? कर्ता के अनुसार। फिलहाल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ये रूल नंबर 1 हमें इतनी बातों को पहले भी बता चुका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बेसिक बात क्या है? ध्यान देना ये है कि अगर हम बात करें कि कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो, देखना कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो, पर कर्म जो है वो विभक्ति रहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो साथियों, यानी इसके साथ कर्म विभक्ति ना हो, रहित हो, तो क्या होगा? कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो, तो आपको पता होना चाहिए साथियों, तो क्रिया का जो लिंग वचन है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। जैसे इस पर हमारी बात हो भी चुकी है, कर्म के अनुसार ही बदलेगा, यानी कर्ता के साथ विभक्ति हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलेगा। जैसे अगर हम ये बात अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा करें, हम कह दें आपसे कि मीरा लिख दिया, मीरा ने, अब देखना अगर हम यहाँ लिख देते हैं अमरूद, मीरा ने अमरूद, तो लिखा जाएगा खाया, मीरा ने अमरूद खाया। लेकिन अगर हम यहीं लिख दें मीरा ने चाय, तो अब ये चाय कैसे हो जाएगी? पी, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने रूप को इसके अनुसार बदल रही है ना, ये नियम है। तो लिंग वचन किसके अनुसार बदलेगा साथियों? कर्म के अनुसार बदलेगा। यहाँ तक तो बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी, परंतु ये नियम क्या ले आया है आपके लिए? बहुत कुछ अलग। इसमें होगा जब कर्म एक से अधिक हो साथियों, कर्म एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्म के अनुसार बदलेगा, अंतिम कर्म के अनुसार बदलेगा। देखिएगा, ये तो बात सिंपल थी, इसको हम नियम नंबर 1 में ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ हम देखें कर्ता विभक्ति सहित हो पर कर्म विभक्ति रहित हो, इसमें स्पेशल क्या है कि कर्म की संख्या बढ़ जाएगी, कर्ता के साथ विभक्ति लगी होगी साथियों। अगर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है, कर्म की संख्या हजारों कर लीजिए, लेकिन लिंग वचन कर्ता के अनुसार चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको इस बात को मानना भी पड़ेगा। और हमने अभी आपसे बात भी की है इस बारे में, यानी लेकिन असमान लिंग का कर्ता होगा तो अंतिम के साथ बदलेगा। सारी बातों पर तो फोकस कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा राम श्याम घनश्याम, अब इन तीनों के अनुसार क्रिया अपने रूप को बदल देगी, बहुवचन बन जाएगी। लेकिन राम श्याम और सीता, अब क्रिया अंतिम कर्ता के साथ अपने लिंग वचन को परिवर्तित करेगी, क्योंकि असमान लिंग आपने ले आया हुआ है। तो ये तो नियम नंबर 1 आपसे बता चुका है कि असमान लिंग होने पर अंतिम के साथ बदलेगा।
लेकिन यहां ध्यान देना है कि कर्ता के साथ यदि विभक्ति है तो मान के चलना किसी भी कीमत पर कर्ता के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर एक से ज्यादा कर्म है तब क्या करेंगे, एक कर्म होता तो इसी के अनुसार तो लिंग और वचन में परिवर्तन हुआ है तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक से अधिक कर्म हो जाएगा तब क्या करेंगे। ध्यान देना, एक से अधिक कर्म होने पर लिंग व वचन अंतिम कर्म के अनुसार बदलेगा। ध्यान यह भी देना है कि कर्ता विभक्ति सहित होनी चाहिए साथियों। जैसे हमने कह दिया गीता ने ये कर्ता है, कर्ता के साथ विभक्ति मिल गई साथियों। गीता ने पुस्तक व पेन, गीता ने पुस्तक व पेन। अब ये मामला है, विकल्प आपके स्क्रीन पर साझा किया जा रहा है साथियों। आप यहाँ खरीदा लिखेंगे कि आप यहाँ खरीदी लिखेंगे कि आप यहाँ खरीदे लिखेंगे, या आप उनमें से हैं जो सब लिखेंगे। बताइए जरा, आप इनमें से क्या लिखेंगे, खरीदा कि खरीदी कि खरीदें, या आप उन स्टूडेंट्स की भूमिका अदा करेंगे जो सब पे टिक लगा देते हैं। क्या करने वाले हैं आप सोच के बताइए। आपके पास केवल चंद सेकंड है और आप इसके अनुसार कमेंट कर सकते हैं। और आपका कमेंट मुझे लगता है सोलो करते हैं आप, कि आप ये सोचते हैं कि तब तक सर बता दे, मेरी रेपुटेशन बनी रहे। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, आपके जवाब आने चाहिए। गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, गलत होने से कभी घबराइएगा नहीं। एक बात ध्यान देना, गिरने वाला ही व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है, जो कभी गिरा ही नहीं उसे गिरने का भी और उठने में अंतर ही पता नहीं होता है। ध्यान देना, तो गीता ने पुस्तक व पेन। ध्यान दीजिए, नियम क्या कहता है कि कर्ता के साथ विभक्ति हो, जी हाँ है, पर कर्म विभक्ति रहित हो, जी हाँ कर्म के साथ विभक्ति नहीं है। परंतु हम ऐसा काम कर सकते थे कि कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदल सकते थे। हम फंस तब गए हैं जब हमारे पास दो कर्म आ गए हैं। अब हम सोच रहे हैं ये कि किसके अनुसार इसके लिंग और वचन में परिवर्तन लाएं, जबकि हमें पता है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग कैसे पहचान करते हैं साथियों, इस पर भी हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में टॉपिक प्रोवाइड कराई जा चुकी है। और ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन है, ये स्त्रीलिंग एक वचन है। मेरी पुस्तक होती है, मेरा पुस्तक नहीं होता है। क्लियर है? मेरा पेन होता है, मेरी पेन नहीं होता है। तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि ये पुल्लिंग एक वचन है और ये स्त्रीलिंग एक वचन है। अब हम फंस इस बात के लिए गए हैं कि कर्म के अनुसार तो बदलें, लेकिन किसके अनुसार। तो नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं साथियों, अवगत करा चुके हैं कि अंतिम के साथ बदलना मेरे भैया, अंतिम के साथ। तो अंतिम कौन है? पेन। इसका मतलब हम खरीदा लिखेंगे, खरीदे नहीं, खरीदा लिखेंगे। पुल्लिंग होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए क्रिया पुल्लिंग और एक वचन की भूमिका हमारे सामने अदा कर रही है। देखना क्या ये बात आप तक पहुँच चुकी साथियों। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगली बात देखिएगा, अगली बात अगर हम करें, इसी चीज़ को थोड़ा सा बदलें साथियों, इसी नियम को थोड़ा सा चेंज करें। गीता ने पुस्तक रहने दें, पुस्तक व थैले। अब क्या होगा? गीता ने पुस्तक व थैले। अब इसी में से चेक करो, खरीदा, खरीदी, खरीदें, क्या लिखोगे? तो आपको पता है अंतिम के अनुसार बदलेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि थैले स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। मेरा थैला होता है कि मेरी थैला होता है। तो आपको पता है मेरा थैला होता है, इसका मतलब थैला पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ साथ कैसा है ये? पुल्लिंग के साथ साथ ये बहुवचन की भूमिका में है साथियों, इसलिए हम यहाँ पर खरीदे लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ खरीदे लिखेंगे। गीता ने पुस्तक व थैले खरीदे, गीता ने पुस्तक व थैले खरीदा नहीं, खरीदे, खरीदी नहीं, खरीदे। क्यों? क्योंकि यह स्त्रीलिंग नहीं हुआ, स्त्रीलिंग नहीं है साथियों। तो इसके अनुसार हम इस क्रिया के लिंग वचन को ले चलेंगे। समझ में आ रही हमारी बातें साथियों? अगली बात देखिएगा, नियम को थोड़ा सा और परिवर्तित करें। अगर हम इसी चीज़ को ऐसा लिखें, गीता ने पुस्तकें व थैले, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी वही बात रहेगी, खरीदें। क्यों खरीदें? गीता ने पुस्तक व थैले खरीदें, इसका तात्पर्य क्या हुआ? खरीदें लिख दिया हमने। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों, बताना जरा हमें। इसका तात्पर्य यह हुआ, गीता ने पुस्तक व थैले खरीदे। खरीदे का मतलब यह हुआ कि हमारा जो क्रिया का लिंग वचन है वो इसके ही अनुसार बदल रहा है, थैले के अनुसार, क्योंकि वो बहुवचन है। तो बहुवचन और
फिर ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग की भूमिका में रहेगा। अब देखना जरा, इस चीज को परिवर्तित करते हैं हम। अब हम गीता हटा करके गीता ने थैले, थैले व पुस्तकें, पुस्तकें, गीता ने थैले व पुस्तकें। अब क्या करेंगे हम, बताइएगा जरा। अब ये स्त्रीलिंग है साथियों, ध्यान देना। अब ये स्त्रीलिंग है और साथ ही साथ क्या है, ये बहुवचन की भूमिका अदा कर रहा है। स्त्रीलिंग लगे हाथ ये बहुवचन है साथियों। इस वजह से अब हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा और अब हम खरीदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खरीदी। आप सोचेंगे सर खरीदी का बहुवचन होता है क्या, कैसे बनाओगे साथियों, यही खरीदी बहुवचन है और यही खरीदी एक वचन की भूमिका में भी अदा करेगा जब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अतः देखना, अब हम इस क्रिया को क्या मानेंगे, स्त्रीलिंग और बहुवचन। देखना जरा, अगर हम इसी बात को इस तरह लिख दें कि गीता ने थैले व पुस्तक, अब पुस्तकें ना लिखें, एक वचन कर दें, तब भी रहेगा पुस्तक खरीदी, तब भी क्या रहेगा साथियों, पुस्तक खरीदी। अब इसी क्रिया को स्त्रीलिंग और एक वचन माना जाएगा। यहाँ तक की बातें हम साझा कर चुके हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, बस इतनी सी बात है कि हमारा जो क्रिया का लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार बदलेगा फिलहाल, लेकिन अगर कर्म की संख्या एक से अधिक है तो अंतिम कर्म के अनुसार हमारे कार्यदायित्व का निर्वहन होगा। यहाँ कई कर्म आप बना सकते हैं। आप इतना ही नहीं, यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे गीता ने थैले, पेन व पुस्तकें खरीदी। समझ रहे हैं, गीता ने पेन, थैला, ऐसे लिखें, गीता ने पुस्तक, पेन, थैला, तब लिखा जाएगा खरीदा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक कर्म की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक से अधिक कर्म होने पर हमें बस इतना याद रखना है कि क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्म के अनुसार बदलेगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी साथियों, मुझे पूरा यकीन है। देखना जरा, एक इसी दायित्व में एक और नियम हम बता दें आपको। यदि दोनों के साथ विभक्ति लगी हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, और कर्म भी विभक्ति सहित हो, और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो क्रिया भाव के अनुसार बदलती है साथियों। क्रिया भाव के अनुसार बदलती है, क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। इसका एक ट्रिक याद रखना, ऐसे समय में क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी। ऐसे समय में क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन होगी। एज एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे लिखा जाए राम ने, दोनों के साथ विभक्ति होनी चाहिए, राम ने सीता को, अब कुछ भी लिखिए, कोई भी क्रिया आ जाए, देखा लिखेंगे तो देखिएगा पुल्लिंग और एक वचन होगा। सीता को देखी नहीं करेंगे, देखे नहीं करेंगे। राम ने सीता को देखे, गलत। राम ने सीता को देखी, गलत। देखिएगा, अगर इसी को उल्टा कर दें, देखना, सीता ने राम को, फिलहाल तब भी यही मामला बनेगा, देखा, देखी नहीं होगा। यानी इसमें कोई भी परिवर्तन आप करके देख लो, यदि दोनों के साथ विभक्ति है, तो पक्की बात समझना, क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो सदैव पुल्लिंग एक वचन का होगा। अर्थात कहने का मतलब वो भाव के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करने वाली है। यहाँ तक की बातें आपको साथियों फिलहाल समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि आज का ये जो एपिसोड रहा, आज का जो ये कंटेंट रहा, आप तक पहुंचाने में हम सफल रहे और आपको इसकी तमाम बारीकियों से अवगत करा पाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप तक हम ये पूरा नगमा पहुंचा पाए हैं। साथियों, अगर ऐसा हो पाया है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दायित्व का निर्वहन करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।